ठीक है, तो आज स्टार्ट कराता हूँ आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वो चैप्टर वहीं तक ही आपका फिनिश हो गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले सारे चैप्टर कराऊंगा एक एक नंबर करके, फिर ऑब्वियसली एक साथ सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर ओवरऑल बाद में जब जैसा भी कराना है। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें देखो दो ही चीज है, बस दो ही चीज पढ़नी है इसमें। एक मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर एक और वीडियो आएगी जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जानोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और ऐड कर लेना, आयनिक जो होता है ना, आयनिक कंपाउंड बनता है, तो उसके थोड़े से बस फीचर्स जानने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सिंपली उसमें ऑब्वियसली एक या दो क्लास उसमें लग सकती है केमिकल प्रॉपर्टीज और आयनिक में, इसमें तो एक ही लगनी है, वो भी बहुत छोटी वीडियो है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। सबसे पहले देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले मेटल्स जब आपके सामने नाम आए तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो इसके लिए सिंपली इसका डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन इतना सा ध्यान रखना है कि मेटल्स ऐसी बोलूं तो उसमें देखो डेटा की फॉर्म में चीजें याद रखो। ठीक है ना, डेटा होता है एक होता है इंफॉर्मेशन, तो डेटा सिंपली होता है कि इसमें क्या क्या चीजें सिंपली है। ठीक, अब उसी को सेंटेंस में कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या है, ये क्या करता है, ये लूज इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये लूज इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इतनी चीज पता चली, लूज इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, ये हार्ड इन नेचर होता है, हार्ड इन नेचर। ठीक है, हार्ड होता है काफी, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं। फिर गुड या फिर कह लो, हाँ गुड ही कह लो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, ये एंड का साइन है, सिंबल है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इतनी चीज पता चल गई। एंड सो malleability एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सिंपली इसमें एक तरह से जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा चीज कह सकते हैं, जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सारी कवर हो गई मेटल्स के डेफिनेशन में। तो इतनी सी चीज आपको डेटा याद रखना है, हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। ठीक, इतनी सी पता चली। ऑब्वियसली इसी के बिहाफ पे नॉन मेटल्स है, उसका भी मैं बता देता हूं साथ ही साथ। ठीक है, देखो भाई इसमें नॉन मेटल्स में क्या है, आपका नॉन मेटल्स की बात करूंगा तो उसमें लूज इलेक्ट्रॉन करता है, तो इसमें क्या करेगा भाई, गेन, इसमें करेगा गेन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर हार्ड की जगह सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली सॉफ्ट होता है। अब ऑब्वियसली गुड कंडक्टर तो होता नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रिटाइल इन नेचर, ब्रिटाइल इन नेचर मतलब क्या, कि ठोकने पे ये टूट जाता है, नॉन मेटल। ठीक है, और क्या कह सकते हो इसमें, और इतनी चीजें ध्यान रखो बस, नॉन मेटल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यही बता देता हूं। एग्जाम्पल जैसे कार्बन, मैं सिंबल लिख रहा हूं, आप इसके साथ चाहो तो मैं बोल रहा हूं उसके साथ इसका वो भी नेम भी लिख सकते हो, एलिमेंट का। जनरली एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एक और होता है मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स आपने पढ़ा हुआ 9th में, तो मेटल्स नॉन मेटल्स जानते हैं, मेटलॉइड्स अभी आपको जानना नहीं है तो भी स्किप करो। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस। अब मेटल्स नॉन मेटल्स ये हो गए। अब इसमें आ गया फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद और लेते हो, और क्या लेते भाई, सल्फर ले लो, आर्गन ले लो, नियॉन ले लो। ठीक है, और कितने बहुत सारे हैं इसमें, क्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, एटसेट्रा कर लो। ठीक है,
ये हो गया आपका नॉन मेटल। ठीक, अब इसमें एग्जांपल बताता हूँ और उसके साथ डायरेक्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो भाई, अब इसमें इसके एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल जैसे सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया। ठीक है, कैल्शियम ले लिया, फिर मैग्नीशियम ले लिया, या फिर एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, और भी लेने हैं भाई, और भी ले लो भाई, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, लेड ले लो, मरकरी ले लो, प्लेटिनम ले लो। ठीक है, गोल्ड ले लो, सॉरी ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, एटसेट्रा कर दिया भाई। चलो यहाँ तक हमें पता चल गया ये मेटल्स है नॉन मेटल्स है, इतनी कहानी पता चल गई। अब स्टार्ट करते हैं भाई इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सिंपली सबसे पहले आता है हार्डनेस। तो ऑब्वियसली भाई देखा होगा, जितने भी तुमने मेटल्स टाइप के जितने भी देखे होंगे मेटल वाली चीजें, वो जनरली क्या होती है, हार्ड होती है। जनरली क्या होती है, जनरली हार्ड। ठीक, बट प्रॉपर्टीज इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है आपको कि पहले तो जानो कि भाई ऑब्वियसली ये चीजें होती है, मगर क्वेश्चन आपका हमेशा एक्सेप्शन से ही आएगा। जनरली तो ये होता है, एक्सेप्शन यहाँ पर ये है। एक्सेप्शन मतलब यही होता है कि जो भी चीज है फॉलो तो ये करती है, मगर कुछ चीजें जो कि इस चीज को फॉलो नहीं करती है। इस केस में जैसे कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड, बट कुछ एक्सेप्शन मेटल है जैसे कि सोडियम या फिर पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट इतने होते हैं कि नाइफ से कट जाते हैं, जस्ट लाइक पनीर। ठीक है, तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम की पनीर जैसे कटता है ना, ऐसे ऐसे करके, वैसे ये कट जाता है सोडियम और पोटेशियम। तो मेटल होने के बावजूद भी ये हार्ड नहीं, सॉफ्ट है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, और वैसे हार्ड होता है जनरली। अभी इसका साथ ही साथ डिस्कस करूंगा, पहले ये बता दो सारे। अब स्टेट में जनरली ये क्या होता है, जनरली इन सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब जितने भी ये मेटल्स है, ये अगर फ्री स्टेट में मतलब किसी कंपाउंड के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, तो ये सिंपली एज इट इज ऐसी मतलब सॉलिड स्टेट में रहते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, सॉलिड स्टेट में रहेगा। मगर इसका भी एग्जांपल याद रखना है, एक्सेप्शन, कि जो मरकरी है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। किस में रहता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर क्या है, कंडक्शन कहने का मतलब क्या है। कंडक्शन कहने का मतलब इतनी सी चीज याद रखो, यहाँ पर एक तो हीट है, दो चीजों का होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर मेनली हम दो चीजें लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो या फिर हीट का कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब यही समझो कि यहाँ पर एक कोई चीज है, ठीक है, ये समझ लो मेटल ही है, M फॉर मेटल। अब हमने इधर से हीट दी, इसको हीट दी। अब इसमें हीट आ गई, इसमें क्या आ गई, हीट आ गई। दैट मीन्स कि इसने क्या कर लिया, इसको कंडक्ट कर लिया इसमें, यानी कि हीट पास हो गई। तो सिंपली पासिंग जो हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्शन। कि हीट हमने यहाँ दी इस जगह पे और ये पूरे मेटल में फैल गई, पास हो गई भाई, इसलिए कंडक्शन हो गया। ठीक, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी की भी यही कहानी कि इलेक्ट्रिसिटी से पास हो गई। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पासिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, या ट्रांसफर कह लो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्शन। किसी चीज से पास हो रही है तो वो कंडक्शन है। अब इसमें आपको मेटल याद रखना होता है थोड़ा सा, कि मेटल्स जो है ना, जो कि गुड होते हैं, गुड कंडक्टर। अब ये गुड कंडक्टर मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की, तो सिल्वर होता है सबसे बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉपर। अरे क्या कर दिया मैंने, उसके बाद आता है कॉपर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि गुड कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर या फिर क्या कहते हैं आपका, कॉपर। सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम कॉपर जनरली यूज करते हैं। वैसे सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी। ठीक है, ठीक, ये चीज पता चल गई आपको। अब इसमें बैड कंडक्टर कौन होगा, ऑब्वियसली ये दोनों का, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन। पुअर कंडक्टर कौन होगा, वो होगा आपका लेड, ठीक है, और मरकरी। तो ये दोनों एलिमेंट जो है आपके, दोनों एलिमेंट जो कि मेटल्स हैं, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है,
अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको, ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ो या कोई अलग सी बुक है आपके पास उससे पढ़ो, फिर ये थोड़ा एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप कभी अगर नोट भी बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो होता है ना कि भाई कम टाइम में चीजें हो जाए, तो मैं वो चीज भी आपको सिखा रहा हूँ। डायरेक्टली अगर मैं इसको ऐसी दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँ, तो आप बस देख लोगे मगर सीखोगे नहीं ना, आगे भी तो पढ़ना है, 10th के बाद तो पढ़ाई छोड़ नहीं रहे हो ना। इसलिए ये चीजें मैं सिखा भी रहा हूँ आपको साथ ही साथ कि भाई डेटा रखो, डेटा को सेंटेंस बनाना तो आता ही है भाई, 10th में आ चुके हो, तो ये चीज इस तरीके से करो, ठीक है। अब मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, देखो अब मैं इसको देखो डेफिनेशन एक लाइन या 2 लाइन की याद करने की जरूरत ही नहीं है, जानना होता क्या है। देखो कोई भी मेटल है या एलिमेंट है उसको हम बीट करेंगे, बीट मतलब वही सिंपली कह लो कि हथौड़े से ठोकेंगे, ठीक है। अब हथौड़े से ठोकेंगे, अगर वो थिन शीट में आ जाए, किस में आ जाए भाई, एकदम पेज जो पतला दिखता है ना आपको, एक एक पेज करते हो वैसे शीट जैसी बन जाए या उससे भी पतली बन जाए, समझ रहे हो, इसलिए बोला थिन शीट कि इतना ठोके इतना ठोके इतना ठोके वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपका मेलेबिलिटी होता है, ठीक है। तो सिंपली इसका डेफिनेशन बोलूं, व्हेन मेटल्स आर बीटन इनफ टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट इज कॉल्ड व्हाट, मेलेबल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, मेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है मेलेबिलिटी, बीट इक्वल टू क्या, थिन शीट। अब डक्टिलिटी क्या होता है, बीट करा हमने इसको भी, बहुत ठोका और ये कन्वर्ट हो गया वायर में, इसमें कन्वर्ट हो गया भाई वायर में, ठीक है। तो वायर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये कुछ, ये जो लाइन दिख रही है ऐसी रहती है आपकी वायर, तो ये सिंपली एक तरह से कह लो कि सिलेंडर से की जैसा है। ऑब्वियसली इतना आपको मेजरमेंट मैथ्स की तरह देखना नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, मेलेबिलिटी मीन्स थिन शीट और डक्टिलिटी मीन्स वायर में कन्वर्शन, ठीक है, बाय ठोकिंग, ठीक है, समझ गए, बाय हैमरिंग, समझ गए। अब मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के एग्जाम्पल देख लो सिंपली। तो देखो मेलेबिलिटी में एग्जाम्पल अगर लेते हो तो थिन शीट में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट, देखो भाई तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से शो करेगा। तो ये मेटल है, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड या फिर प्लेटिनम भी कह लो, ये सारे मेटल जो है ये आपके मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं, थिन शीट में बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्वियसली गोल्ड उतना पतला हो जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए गोल्ड फॉइल लिया। ऑब्वियसली आप कमर्शियल यूज में करें, मतलब जो मार्केट में कोई भी चीज लेनी है जिसमें पतली चीज हो एकदम परत, तो एल्यूमिनियम करेंगे क्योंकि इनसे सस्ता है, ठीक है। तो सिंपली ये भी रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी समझ गए। अब ऑब्वियसली वायर में आपने देखा ही होगा कॉपर को यूज करते हैं, जनरली सिल्वर भी है, ड्यू टू एक्सपेंसिवनेस वी यूज व्हाट, कॉपर, ठीक है। और वैसे भी कंडक्टर दोनों ही दिखाता है, इसीलिए इसी को वायर में कन्वर्ट करेंगे और वायर में हो भी जाता है अच्छे से। देखा होगा आपने, कभी आपने वायर छीली होगी या वायर हटाया होगा उससे, तो अंदर आपका कॉपर वायर दिखेगा, बहुत पतले पतले स्ट्रेस दिखेंगे ब्राउन कलर के, देखना कभी अगर नहीं देखा तो, ठीक है। तो ये पता चल गया मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है। अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट में यहीं से बताता हूँ मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई चीज आपकी सॉलिड में है जैसे कि आइस, ठीक है, अब वो क्या हो रही है, पिघल रही है, ठीक है, क्या हो रही है, पिघल रही है, दैट उसी को कहते हैं मेल्ट, ठीक है। अब ये सॉलिड से लिक्विड में गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेल्टिंग। अब जितनी जल्दी हो जाएगा उसका उतना कम टेम्परेचर, जितना लेट लगाएगा उसका उतना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर उसको करेंगे तब वो चीज पिघलना स्टार्ट हुई है। जैसे यही प्लास्टिक सिंपली ले लो, अब इसको हीट करूंगा, लेट्स सपोज करो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट हो गया, तो दैट मींस कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, सॉलिड से पिघलना स्टार्ट हुआ। या फिर कैंडल कह लो, समझ गए मेरी बात। तो ये होती है मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना या फिर गैस कह लो, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होना, जब हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो जैसे वाटर जो है अपने गैस पे रखा और वो अभी कुछ नहीं हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देख तो
बबल्स स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो जब बबल स्टार्ट हो चुके हैं वाटर में, तो उस टाइम पे अगर टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑब्वियसली 99.8 तो वो ऑब्वियसली अप्रोक्सी लेते हो, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस उसका प्रॉपर मैनेजमेंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसी हर एक एलिमेंट या जो भी चीजें हैं उनका मेजरमेंट रहता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये होती है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दैट मीन्स कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए भी और बॉइल करने के लिए भी, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है थोड़ा सा क्या है कि जो आपका यहीं पे मैं बताता हूं, इस डेंसिटी को थोड़ा नीचे कर देते हैं, डेंसिटी थोड़ा नीचे आ जाता है, ये भी नशर नीचे, यहां पे बताता हूं एक्सेप्शन इसका क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन इसका है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी लो रहता है, अब इसका यही रीजन है कि जो इसकी नेचर है सिंपली सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है। ये अगर आप यहीं पर भी इंडिया में गर्मी के टाइम पे हाथ पे रखोगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और इन केस की ज्यादा रिएक्शन हुआ ना, पानी मतलब थोड़ा मॉइस्चर आ गया तो आपका हाथ जल भी सकता है, ठीक है। ऐसा होता है सोडियम और पोटेशियम के साथ कि सोडियम और पोटेशियम जो है एक तो सॉफ्ट है, ठीक है, वैसे दिमाग खराब कर दिया इसने मेटल के नाम पे। दूसरी चीज इसने एक और दिमाग खराब करा कि भाई सब मेल्टिंग पॉइंट हाई दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी, और ये देखो ये क्या कह रहा है, लो क्या है, बहुत ही जल्दी ये क्या कर देता है, पिघलना स्टार्ट कर जाता है, बहुत जल्दी बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद वाटर वेपर में भी कन्वर्ट होना बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका ये है, इसीलिए इसको सोडियम और पोटेशियम को सिंगली ऐसे रखते नहीं है बिहेवियर में, क्या करते हैं, केप्ट इन केरोसिन बॉटल। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसको वाटर में क्यों केरोसिन बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा, रिएक्ट विथ H2O एंड कैचेस फायर। ये चीज ध्यान रखनी है, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर एंड कैचेस फायर। तो यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर लेना सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन विथ वाटर, तो उसमें सिंपली अगर आप रिवर में भी फेंक रहे हो ना, सोडियम पोटेशियम के बाल्टी में पानी रखा उसमें फेंक रहे हो, तो देखो वो फायर कैच कर लेगा, क्योंकि वाटर के साथ ये रिएक्ट फटाक से कर जाता और तुरंत फायर कैच कर लेता है। तो आपको छोटा सा जैसे मूवियों में दिखाते हैं बम फेंका, तो वैसा कुछ आप रिएक्शन देख सकते हो, वैसा फ्लेम निकलता हुआ जैसे आप रिवर या मतलब वाटर के कांटेक्ट में इसको लाओगे, ठीक है। इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ में रखा जाता है, दैट इज केरोसिन बॉटल में, वाटर बॉटल में नहीं। और सिंपली एक तरह से डार्क बॉटल करना होता है, क्योंकि सनलाइट की भी रे थोड़ी एयर एटमॉस्फेयर भी ना आए, ताकि ये रिएक्ट ना हो सके, क्योंकि एयर में भी ये रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर भी ये कैचेस फायर या मतलब कह लो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन एक आता है कि एक बच्चा है कोई, उसने अपने हाथ में सोडियम पोटेशियम रख रखा है और फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसने देखा कि उसका हाथ जल गया, ठीक है। तो वो मेटल पूछ लेंगे कौन सा मेटल है, तो सोडियम है या पोटेशियम है, जो भी ऑप्शन में होगा, तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो ये मैंने बता दिया कि इस तरीके से। बाकी एक्सेप्शन का पूछने का तो वही है कि जनरली ये है, एक्सेप्शन ये है, ये ऐसे याद रखना है। अब बात आती है डेंसिटी, तो डेंसिटी सिंपली याद रखना है, मेटल्स की हाई होती है बस, ठीक है। और लश्वर मतलब क्या होता है, शाइनी, बस याद रखना है। लगभग जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइनी करते हैं, तो बस इसीलिए लास्ट में बताया मैंने, ठीक है। अब डेंसिटी वैसे आपको पता है ना, डेंसिटी से के थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कोई चीज लिक्विड पे फ्लोट कर रही है कि नहीं। जैसे आइस है, आइस की डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है, दैट्स व्हाई जो आइस इज फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब ये जैसी चीज पता चला है वैसे उसके कंपैरिजन में मैं नॉन मेटल्स बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है हार्डनेस। तो हार्डनेस से यहाँ रखना, ऑब्वियसली जनरली ये क्या होते हैं, जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये सॉफ्ट होते हैं,
मगर इसमें एक एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सेप्शन ये है कि जो डायमंड है वो कार्बन का ही सिंपली, मतलब उसमें कार्बन एलिमेंट ही रहता है, तो ऑब्वियसली कार्बन एलिमेंट है, दैट मीन्स कि वो नॉन मेटल है। तो डायमंड आपका क्या है, हार्ड है। तो ये जो है आपका नॉन मेटल जो कमजोर था, सॉफ्ट था, उसमें से तगड़ा निकला कौन, डायमंड। ठीक है, बहुत शक्तिशाली है भाई। ठीक है, अब बात आती है स्टेट। तो स्टेट मतलब यहाँ पर मेटल्स तो जनरली सॉलिड होते हैं, और ये स्टेट इसका सॉलिड में भी कुछ मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, मगर ज्यादातर केस जो 80-85%, 90% आपका गैसेस स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे आ जाओ, आगे बात आती है कंडक्शन। तो कंडक्शन में याद रखना है, ये पुअर कंडक्टर है। क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो देखो भाई, ग्रेफाइट क्या होता है। ठीक है, ग्रेफाइट सिंपली क्या होता है, जो ग्रेफाइट है ना आपका, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इसका रीजन बताऊंगा कार्बन इस कंपाउंड में, कि इसमें कार्बन वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा खुला रहता है, जिसकी वजह से इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से कंडक्शन करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। और ये भी सिंपली सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए मैंने कहा ये नॉन मेटल है। ठीक है, समझ गए चीज, इसमें कुछ अलग सा चीज थी नहीं। ठीक, अब आगे आ जाओ मिलिबिलिटी और डक्टिलिटी। अब मिलिबिलिटी डक्टिलिटी में आने से पहले करते क्या थे, उसको हैमर से ठोकते थे, है ना, तो वो या तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता था, टूटता नहीं था ना, या तो वायर में कन्वर्ट हो जाता था, ठोकते ठोकते ऐसे ठोकते थे वायर में कन्वर्ट हो जाता। अब इसमें सिंपली डेफिनेशन बनाओगे तो ऐसे बोलोगे ना, अगर लिखा होगा तो ऑब्वियसली आपको लिखना तो है नहीं, फिर भी बता रहा हूँ कि अगर बीटन इन अ मैनर, एक होता है ना सेंटेंस को लिखने का, इसमें बीट जैसे करेंगे, इसमें बीट ठोकेंगे, डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो इन अ मैनर लिख दोगे तो एक प्रॉपर बात बन जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली सेंटेंस बनाने का वही है कि मकसद कि भाई थोड़ा सोचो डेटा को कैसे बन सकता है, बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगली चीज क्या है, यहाँ पर हाँ, अगर इसको बीट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ब्रोकन। तो इसका मतलब यही होता है कि वो ब्रिटल इन नेचर है, मतलब कि वो ठोकने पे टूट जाता है, तो दैट मीन्स कि वो ब्रिटल इन नेचर है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, बीटिंग, एंड इट ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रिटल। अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो यह जनरली इसका क्या होता है, लो होता है। ठीक है, मगर इसमें एक्सेप्शन क्या है भाई, इसमें एक्सेप्शन ये है, जो डायमंड है, डायमंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट आ जाओ, इसमें क्या है फिर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब डेंसिटी पे आ जाओ। तो डेंसिटी में क्या होता है, इसमें ये याद रखना है, ऑब्वियसली इसमें मेटल, नॉन मेटल में क्या होगा, लो होगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, अब लश्कर की बात है, तो ऑब्वियसली आपका वो शाइनी है, और ये ऑब्वियसली शाइनी नहीं होगा, चमकेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने करा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एक और चीज करना चाहो तो ये कर लो कि मेटल्स जनरली, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा तो तब है, मगर फिर भी लिख लो। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, वो एसिडिक होते हैं। सिंपली ऐसा आ सकता है, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, और बोल देंगे कि भाई लिटमस पेपर पे कौन सा कलर शो करेगा, ऑब्वियसली रेड करेगा, तो ये एसिडिक होता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई आपके, वो होते हैं आपके बेसिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक्सेप्शन ही ध्यान रखने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपली पहले देखो एक बार सारे, और इस तरीके से जो मैंने जो भी बताया है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये फिर उसके बाद उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो, चाहो तो सेंटेंस में लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। बस मेरा ये कहने का मतलब है, जब आप इसको देखो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है आपको एक बार पढ़ने से आ जा रहा है समझ,
जैसा समझ में आ रहा है वैसा लिखना सीखो, अगर सीखोगे तो आगे बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। नहीं तो बाकी आप जैसा लिखना चाहो तो वो तो आप पे ही है। तो सिंपली मेरा अब ये है कि अगर तुझे समझ नहीं आती तो वापस से वीडियो में जाके देख लेना, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो भाई कमेंट करके आप बता सकते हो, तो मैं फिर अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। अब सिंपली ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसमें एक्सेप्शन थोड़े थोड़े 10 एक तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, और एक सोडियम का एग्जाम्पल लिख लेना भाई। केरोसिन बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये कह लो कि 7-8 सालों से केरोसिन बॉटल में क्यों रखते हैं सोडियम को, वो रीज़न जो भी है, इट कैचेस फायर विथ वाटर या फिर एयर, तो वही रीज़न है सिंपली, अगर आ जाए तो, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं विच मेटल केप्ट इन केरोसिन बॉटल, या फिर लिक्विड में कौन है आपका लिक्विड, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। और किसी में भी अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा कि अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो लगेगा कि ये इसके साथ है कि नहीं, तो एक बार थोड़ा बहुत रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी में ही है बस, इधर तो बाकी सारा इसका कंपैरिजन ही है। तो ये था आपका मेटल्स नॉन मेटल्स का आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अगली वीडियो में जल्दी ही आऊँगा मैं केमिकल प्रॉपर्टीज लेके, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि आपको वीडियो बनाना या कह लो पढ़ाना, ठीक है। तो अगर आप ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं ऐसी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में।